पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो विधानसभा चुनाव में पवन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी उनको तो निकाला, पार्टी से हटाया गया था ना लोकसभा चुनाव के टाइम में, फिर विधानसभा करें कि। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में आज की उस राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं जिस घटनाक्रम का संकेत है कि सम्राट का सूरज अस्त होने वाला है। जी हाँ, अभी प्रशांत किशोर के उस आरोप से हमें लगता है कि सम्राट चौधरी बाहर निकल भी नहीं पाए होंगे कि आज सुबह सुबह जिस तरीके से पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है और जिस अंदाज में हुई है, संकेत साफ है कि अब सम्राट के दिल लदने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ दिन पहले आरके सिंह का कुछ बयान आया था और उस बयान से पहले आरके सिंह की दिल्ली में पवन सिंह से मुलाकात हुई थी और पवन सिंह और आरके सिंह की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर पवन सिंह ने ही जारी किया था और उस तस्वीर के सामने आने के बाद आरके सिंह आरा पहुंचते हैं और फिर एक अलग तरीके की सियासत जो आरके सिंह का कभी मिजाज नहीं रहा है, उस सियासत पर वो चल बैठते हैं और उसका असर या कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट पवन सिंह के बीजेपी में वापसी के संकेत से देखा जा सकता है। देखिए, ये सम्राट का सूर्यास्त हम इसलिए कह रहे हैं कि उस पूरे खेल में जिस समय में लोकसभा की चुनाव हो रहा था, उस पूरे खेल में एक पवन सिंह की वजह से बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो गया। काराकाट भी हारे, पाटलिपुत्रा भी हारे और आरा भी हारे। ये तीनों सीट के नुकसान में एक बड़ी वजह कुशवाहा और राजपूत का आमने सामने होना था और फिर वो चीजें सामने आ गई। शुरुआत औरंगाबाद से हुआ था जहां आरजेडी के साथ कुशवाहा के वोटर खड़े हो गए थे और उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के पहल पर जिस तरीके से कुशवाहा समाज ने रिएक्ट किया था, मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, नींव वहीं पर रह गया था। लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कैटलिक एजेंट के तौर पर कुछ ऐसे लोग भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे पवन सिंह को चुनाव में खड़े करने के लिए। उसमें कहा जाता है कि उसमें सम्राट चौधरी भी एक नाम था। सम्राट चौधरी को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि बिहार के सियासत में जो एक सांसद है जिसको रोकना जरूरी है, क्योंकि वो अगर जीत कर गया तो फिर उसको मंत्री बनना तय है, उसको मंत्री बनने से रोक नहीं सकते। उस समय केंद्र के मोदी सरकार का जिस का भी ये दिमागी तौर पर जो पॉलिटिक्स था, उस पॉलिटिक्स के तहत सम्राट के पास एक ही विकल्प था कि पवन सिंह को हम काराकाट में खड़ा करें और कुशवाहा और राजपूत को आमने सामने करा दें। उस पॉलिटिक्स में अपने आका के का वो टूल बन गए और रिजल्ट के बाद दोनों आरके सिंह ने भी और उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से लगातार इस बात को लेकर हमला कर रहे थे। प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद आरके सिंह ने भी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा, उनको सफाई नाम लिए बगैर घेराबंदी तो उन्होंने शुरू कर दी। आरके सिंह नाम लेकर घेराबंदी शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी ना, वो उसी राजनीति का कह सकते हैं कि मोल भाव चल रहा था जिसके सहारे आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया गया था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर उस राजनीति को हवा न मिले या उस राजनीति की वजह से बिहार में जो सत्ता के करीब पहुंचते हुए बीजेपी अपने आप को दिख रहा है, वो कहीं सत्ता हाथ से खिसक न जाए। क्योंकि शाहाबाद और मगध की जो सियासत है उसमें अगर राजपूत और कुशवाहा के बीच टकराव हो गई तो कई सीटों पर दोनों एनडीए को नुकसान हो जाएगा और ये तय था कि नुकसान हो सकता है। तो एक बड़ा जो उस विवाद की वजह था
उस वजह को ही समाप्त किया गया। तो पहले आर.के. सिंह से मुलाकात कराई गई, अब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई है। ये सारी मुलाकात संकेत है कि आरा के उस जयचंद, जिसको कहते हैं आर.के. सिंह, आरा के उस जयचंद की भी विदाई तय हो गई है। एक का तो खात्मा हो ही गया, जिस पर सीधे तौर पर आर.के. सिंह आरोप लगा रहे थे। उन्हीं कंसेंसस से तो पवन सिंह को टिकट दी जाएगी, ये भी साफ है। क्योंकि इस खेल में कहीं कहीं आर.के. सिंह की भूमिका, क्योंकि आर.के. सिंह ने जैसे ही आवाज उठानी शुरू की, संदेशा लेकर दिलीप जायसवाल पहुंचे, फिर दिल्ली के जिन नेताओं से उनकी बात कराई गई, उस बात के बाद उनका दिल्ली जाना और दिल्ली में ये कहना कि हमारी पार्टी बीजेपी रही है, हम बीजेपी में बने रहेंगे, वो सब संकेत था कि चल क्या रहा है और अंदर खाने में क्या चीजें पक रही हैं। तो वहां कहीं न कहीं अंडर टेबल डील हो गया, और जब डील हुआ तो सम्राट का कत्ल समझौता का आधार रहा, ये साफ दिखने लगा है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से सम्राट पर हमला कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? कुछ बात समझ में आ रही है ना? यही समझिए कि अंडर टेबल जो डील हुआ उसका नतीजा सामने है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव से पहले बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, खेला होवे क्या? मतलब खेला होने का संदर्भ मतलब बीजेपी के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी क्या? क्योंकि चीजें अब उसी दिशा की तरफ बढ़ चली है, और एक बगावत चीजों को कैसे बदलती है वो आज पवन सिंह के माध्यम से समझा जा सकता है। क्योंकि ये दोनों आदमी के हार के पीछे जो व्यक्ति खड़ा था, वो व्यक्ति आज दोनों के पास गले से गले मिल रहे हैं। तो जो उनका इस्तेमाल किया, आज कहीं न कहीं वो एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल से उनको टिकट दिया गया था, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था। किसके कहने पर टिकट दिया गया, किसके कहने पर कोई टिकट वापस लिया गया, और जब वापस लिया गया तो उनके साथ सम्मानजनक तरीके से बात भी की जा सकती थी। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह मानते, लेकिन किसी ने भी पवन सिंह को न मनाने की कोशिश की, न सम्मानजनक तरीके से किसी ने बातचीत किया। वो भी एक स्क्रिप्ट था, और जिस स्क्रिप्ट का शिकार पवन सिंह बने, पवन सिंह चुनाव लड़ गए। तो कहते हैं ना कि कोई है ताकत जो इस बिहार की राजनीति को झुंझुना की तरफ बजाने की कोशिश कर रहा है, और वही ताकत चाह रहे थे कि आर.के. सिंह हार जाए, उसके लिए पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को भी उनको हराना पड़ा। आर.के. सिंह हार कर जिस तरीके से इधर दहाड़ने लगे, तो फिर वही शक्ति जिसके लिए वो दहाड़ रहे थे, उसका तस्तरी में गर्दन लेके हाजिर हो गए कि आपको यही चाहिए था ठाकुर साहब, आपको यही चाहिए ना, लीजिए हम तस्तरी में आपको दे रहे हैं। सर कटी हुई थाल में लिए हुए अगर सामने ठाकुर के सामने कोई खड़ा हो जाए, यही चाहिए ना, तो फिर क्या था, ठाकुर मान गए। अब बिहार की राजनीति पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सियासी उफान या एक नया जो सियासी गोटी खेला गया है, उसका मतलब क्या है।